Divine Association. Hari Bol, Hare Krishna. Over to you, Prabhuji. हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाताम् सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबार सांबोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम हृदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोत् मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमारत्नागरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्टालभि सेव्य मानो स्मरामि। श्रीमारासरसारंभी वंशी वट तटस्तथा कर्शन वेणुन स्वनिर्गोपीर गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है गौ लीला के सीरीज में। तो हम ये सुन रहे हैं कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब पहले बार वृंदावन जाते हैं, महाप्रभु बंगाल की ओर जाते हैं, तो हमने देखा कि महाप्रभु बहुत सारे स्थली पे जाते हैं जो गंगा के तट पे थे। तो पहला स्थली महाप्रभु जाते हैं विद्यानगर करके एक स्थली था, विद्या वचस्पति के घर जाते हैं। वहां से महाप्रभु कुलिया जाते हैं माधव दास के घर में। और हमने सुना था कैसे महाप्रभु वहां पे जो लोगों ने महाप्रभु के प्रति अपराध किया था, महाप्रभु उन सबको क्षमा करते हैं। ये कुलिया को अपराध भंजन जमीन बोलते हैं। महाप्रभु कुलिया से राम के लिए आते हैं। तो हमने सुना था राम के लिए में महाप्रभु रूप सनातन से मिलते हैं और उनको कृपा देते हैं, उनको दीक्षा देते हैं। और वहां पे सनातन गोस्वामी महाप्रभु को बताते हैं कि आप अभी वृंदावन मत जाइए इतने लोगों के साथ, आप फिर कभी अकेले या और किसी व्यक्ति के साथ वृंदावन धाम जाइए। तो महाप्रभु वहां से कनई नटशाला जाते हैं और कनई नटशाला में महाप्रभु को सनातन गोस्वामी के ये शब्दों का स्मरण होता है। वहां से महाप्रभु वापस आते हैं। तो वापस आते हुए महाप्रभु शांतिपुर आते हैं। तो हमने शांतिपुर में महाप्रभु की क्या क्या लीलाएं हैं वो हमने चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत दोनों से सुना था कि कैसे सची माता वहां पे आती है, महाप्रभु के लिए खाना बनाती है
महाप्रभु कैसे माधवेंद्रपुरी का आविर्भाव जो दिन है व्यास पूजा तिथि शांतिपुर में बनाते हैं। और हमने चैतन्य चरितामृत से कल सुना था कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी दूसरी बार महाप्रभु से मिलते हैं शांतिपुर में, और महाप्रभु उनको बोलते हैं आप पागल की तरफ बर्ताव मत करो, धैर्य रखो, उचित समय पे आपका उद्धार होगा। तो वहां से महाप्रभु शांतिपुर से सब भक्तों का, अद्वैताचार्य का परमिशन लेते हुए महाप्रभु वापस आ रहे हैं। तो महाप्रभु कुमार हट्ट करके एक स्थान में आते हैं जो हमने कल वर्णन सुना था। तो कुमार हट्ट श्रीवास ठाकुर का घर था। तो महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में जाते हैं और श्रीवास ठाकुर इतने प्रसन्न होते हैं महाप्रभु को देख के। तो हमने सुना था यही घर में, श्रीवास ठाकुर के घर में वासुदेव दत्त महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं, शिवानंद सेन महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि ये सब लोग कुमार हट्ट में रहते थे। और हमने ये सुना था महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को पूछते हैं, श्रीवास ठाकुर तुम्हारा घर कैसे चलता है, मैंने तुमको घर के बाहर जाते हुए देखा ही नहीं, नौकरी तो करते नहीं हो, इतना बड़ा घर है कैसा चलता है। तो श्रीवास ठाकुर उत्तर क्या देते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 बार ताली मारते हैं। तो महाप्रभु श्रीवास को पूछते हैं, श्रीवास ये कौन सा उत्तर है। तो श्रीवास ठाकुर बोलते हैं, भगवान मेरा ये विश्वास है जो मुझे चाहिए 3 दिन में मिलता है, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूंगा गंगा में जाके। तो महाप्रभु उस समय घोषणा करते हैं, श्रीवास कभी ऐसा मत बोलना, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा, मैं स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करूंगा। तो महाप्रभु बोलते हैं, लक्ष्मी को भी कभी ऐसा एक दिन आए जहां पे उनको भिक्षा मांगना पड़े, श्रीवास तुम्हारे घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तो ये हमने कल तक वर्णन सुना था। अभी महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में कुमार हट्ट में और क्या लीलाएं करते हैं वो सुनेंगे। राम पंडितेरे धाकी श्री गौर सुंदर, प्रभु बोले सुनो राम हमारा उत्तर। तो हमने देखा था श्रीवास ठाकुर के 4 भाई थे, उनमें से एक का नाम था राम पंडित या रमाई पंडित। तो महाप्रभु रमाई पंडित या राम पंडित को बुलाते हैं और बोलते, हे राम ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ज्येष्ठ भाई श्रीवासेर तुम्ही सर्वताय सेवी भी ईश्वर बुद्धि हमारा आज्ञा है। तो महाप्रभु श्री राम पंडित को बोलते हैं, मेरा आज्ञा है तुम्हारे जो वरिष्ठ भाई हैं श्रीवास ठाकुर, उनकी सेवा करना। किस प्रकार सेवा करना, जैसे वो साक्षात भगवान हो, भगवान समझ के उनकी सेवा करना। प्राण सह तुम्ही मोर श्री राम पंडित, श्रीवासेर सेवा न चाड़ीब कदाचित। महाप्रभु राम पंडित बोलते हैं, राम पंडित तू मेरे लिए मेरे प्राण के जैसे प्रिय हो, कभी भी श्रीवास ठाकुर की सेवा को मत छोड़ना। सुनिया प्रभुर वाक्य श्रीवास श्री राम, अंत नाही आनंदे पहिला पूर्ण काम। तो जब श्रीवास ठाकुर और राम पंडित महाप्रभु के प्रेम को, महाप्रभु के शब्दों को सुनते हैं, इतने आनंदित होते हैं, उनके आनंद का कुछ सीमा ही नहीं था, उनके सब इच्छाएं महाप्रभु पूरा करते हैं। अद्यापिह श्रीवासे रे चैतन्य कृपाए, द्वारे सब उपसन हईते चे लीलाए। तो वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, महाप्रभु की कृपा से अभी भी श्रीवास ठाकुर के घर में, श्रीवास ठाकुर के द्वार में सब कुछ आ जाता है। तो ये श्रीवास ठाकुर का जो चरित्र है, ये जो उदाहरण है, ये जो प्रसंग हमने सुना, तो उसके पीछे लेसन यही है कि अगर हम महाप्रभु के आंदोलन में ये भक्ति को हम प्राधान्य स्थान देंगे, भगवान जो भी जरूरत है भगवान अपने भक्तों को मदद करेंगे। सो दिस इज द लेसन कि कहीं पर श्रीवासेर उधार चरित्र, त्रिभुवन होय यार स्मरणे पवित्र। तो वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं, श्रीवास ठाकुर का चरित्र इतना उधार दिल का है, श्रीवास ठाकुर का दिल में इतना करुणा था हर व्यक्ति के प्रति। तो श्रीवास ठाकुर का स्मरण करने से तीनों जगत शुद्ध होते हैं। सत्य से विलेन चैतन्य श्रीनिवास, यार करे चैतन्य सकल विलास। तो श्रीवास या श्रीनिवास हमेशा बहुत बढ़िया रूप से महाप्रभु की सेवा करते थे, और महाप्रभु हमेशा श्रीवास ठाकुर के घर में अलग अलग लीलाएं करते हैं। हेन रंगे श्रीवास मंदिरे गौर राय, रहिलेन कततीन श्रीवास इच्छा। तो महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए थोड़े दिन श्रीवास ठाकुर के घर में रुकते हैं। ठाकुर पंडित सर्व गोस्तीर सहिते, आनंद भासेन प्रभु देखीते देखीते। तो श्रीवास ठाकुर और उनके जितने भी परिवार के सदस्य थे, इतने आनंद में थे महाप्रभु को अपने घर में देखते हुए। कट दिन ताकि
प्रभु श्रीवासेर घरे तबे गेला पानी हाटी राघवेर मंदिरे। तो महाप्रभु थोड़े दिन श्रीवास ठाकुर के घर में रुक के राघव पंडित के घर में जाते हैं। पानीहाटी करके एक गांव है, ये भी गंगा के तट पे है। तो ये सब जो अलग अलग स्थली पे महाप्रभु जा रहे हैं, ये सब गंगा के तट पे ही है। मतलब जो गंगा के तट पे अलग अलग उनके भक्तों का घर था, महाप्रभु वहां पे होके जा रहे हैं। कृष्ण कार्य आचीन श्री राघव पंडित समुखे श्री गौर चंद्र हैला विदित। तो राघव पंडित जब महाप्रभु पहुंचते हैं, राघव पंडित कृष्ण की आराधना कर रहे थे, विग्रहों की सेवा कर रहे थे, और साक्षात वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। प्राणनाथ देखिया श्री राघव पंडित दंडवत हैया पड़ीला पृथ्वी तक। तो राघव पंडित अपने प्राणनाथ को देख के दंडवत अर्पण करते हैं। दृढ़ करी धरी राम वल्लभ चरण आनंदे राघवानंद करेन क्रंदन। राघवानंद या राघव पंडित बहुत आनंद के साथ, बहुत दृढ़ता के साथ महाप्रभु के चरण को पकड़ते हैं और बहुत रोते हैं। प्रभु और राघव पंडितेर करी कोले सिंचलिन अंग तान प्रेमानंद जले। तो ये हमने बहुत बार देखा था, महाप्रभु जब राघव पंडित को मिलते हैं या पहले जब श्रीवास ठाकुर को मिलते हैं, महाप्रभु हर एक भक्त को आलिंगन करते हैं। तो यहाँ पे महाप्रभु राघव पंडित को आलिंगन कर रहे हैं और दोनों रो रहे हैं और एक दूसरे का अभिषेक कर रहे हैं अपने अश्रु से। हीन स आनंद हैला राघव शरीरे कौन विद्धि करीबे न किचु ना स्फुरे। तो राघव पंडित इतने आनंदित होते हैं, इतने आनंदित होते हैं, मतलब अकस्मात आगे महाप्रभु बताए भी नहीं। तो राघव पंडित को समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, he didn't understand what to do। राघवेर भक्ति देखी श्री वैकुंठ नाथ राघवेर करीले न शुभ दृष्टिपात। जब महाप्रभु वैकुंठ के नाथ हैं, जब राघव पंडित का भक्ति देखते हैं, राघव पंडित पे बहुत कृपा पूर्वक दृष्टि करते हैं। प्रभु बोले राघवेर आलये आसिया पासरिलुन सब दुख राघव देखिया। तो महाप्रभु अपने भक्तों के गुणगान करने में बहुत निपुण है। महाप्रभु बोलते हैं, हे राघव पंडित, तुम्हारे घर में आने के बाद मैं अपने सब दुख को भूल गया हूं। गंगाय मज्जन कैले ये संतोष है सही सुख पाइलान राघव आलय। तो महाप्रभु बोलते हैं, जो मुझे संतुष्टता मिलता है गंगा का दर्शन करके, गंगा का स्नान करके, वही मुझे अनुभव हो रहा है तुम्हारे घर में आके। तो महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्तों का जो संग है, भक्तों का दर्शन है, गंगा के समान है। हासी बले प्रभु शुन राघव पंडित कृष्णेर रंदन किया करह त्वरित। तो महाप्रभु जानते हैं कि राघव पंडित को खाना बनाना अच्छा लगता है। महाप्रभु सबकी इच्छाओं को जानते हैं। राघव पंडित इतने सुंदर तरीके से खाना बनाते थे। राघव पंडित और उनकी बहन जो है दमयंती, वर्णन आता है साक्षात श्रीमती राधा रानी उनके किचन में जाके स्वयं बनाती थी। तो महाप्रभु बहुत मुस्कुराते हुए राघव पंडित को बोलता है, राघव पंडित जाके तुरंत भगवान कृष्ण के लिए खाना बनाना। आज्ञा पाई श्री राघव परम संतोषे चलिने न रंदन करीते प्रेम रसे। तो राघव पंडित इतने प्रसन्न हो गए क्योंकि उनके दिल का इच्छा था। ये आज्ञा सुन के बहुत आनंद के साथ जल्दी जल्दी जाते हैं खाना बनाने के लिए। चित्त वृत्ति यतेक मानस अपनार सही मत पाक विप्र करीला आपा। तो राघव पंडित उनके इच्छा के अनुसार दिल भर के अलग अलग व्यंजन बनाते हैं महाप्रभु के लिए। आइलेन महाप्रभु करीते भोजन नित्यानंद संगी आर यत आप्त गण। तो महाप्रभु नित्यानंद और पार्षदों के साथ आते हैं प्रसाद खाने के लिए। भोजन करेन गौर चंद्र लक्ष्मीकांत सकल व्यंजन प्रभु प्रशाम से एकांत। तो महाप्रभु जब भोजन खाने के लिए आते हैं, महाप्रभु हर एक व्यंजन को इतना गुणगान करते हैं, हर एक व्यंजन इतना सुंदर तरीके से, इतने भक्ति से बनाया था। महाप्रभु ग्लोरीफाई इतना कर रहे हैं, इतना प्रशंसा कर रहे हैं। प्रभु बोले राघवेर की सुंदर पाक यही मत कथाओ आमी नाही कहा ये शाक। तो महाप्रभु बोलते हैं राघव पंडित का खाना इतना सुंदर है, इतना अद्भुत है, ऐसा खाना, ऐसा शाक मैंने कभी नहीं खाया है। शाकेते प्रभुर प्रीत राघव जानिया रांदिया आचीन शाक विविधा अनिया। तो राघव पंडित जानते हैं कि महाप्रभु के लिए सबसे प्रिय चीज है शाक। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, सच्ची माता भी शाक बनाती है अलग अलग वैरायटीज के। तो राघव पंडित भी जानते हैं कि महाप्रभु को शाक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अच्छा लगता है।
तो राघव पंडित बहुत अलग अलग वैरायटीज के शाक बनाते हैं। यही मत रंगे प्रभु करिया भोजन, वसीलेन गिया प्रभु करिया आचमन। तो महाप्रभु भोजन करके अपना मुंह धो लेते हैं। राघव मंदिरे शुनि श्री गौर सुंदर, गदाधार दास धाई आइल सत्वर। तो गदाधर दास और एक महाप्रभु के महान पार्षद थे। वो जब सुनते हैं कि महाप्रभु पानीहाटी आए हैं राघव पंडित के घर में, गदाधर दास दौड़ते हुए आते हैं। प्रभुर परम प्रिय गदाधर दास, भक्ति सुखे पूर्ण यार विग्रह प्रकाश। ये गदाधर दास महाप्रभु के लिए अति प्रिय है। उनका पूरा शरीर हमेशा कृष्ण भक्ति में तल्लीन था। हमेशा कृष्ण भक्ति के अष्ट सात्विक विकार उनके शरीर में प्रकाशित होते थे। प्रभु वो देखिया गदाधर सुकृते, श्री चरण तुलिया दिले न तान शिरे। तो महाप्रभु जब गदाधर पंडित को देखते हैं, अपना चरण गदाधर पंडित के सर में रखते हैं। पुरंदर पंडित परमेश्वरी दास, यहार विग्रहे गौरा चंद्रे प्रकाश, सत्वरे धाइया आइलेन से शने, प्रभु देखी प्रेम योगे कांदी दुई जने। उसी समय पुरंदर पंडित और परमेश्वरी दास, ये दोनों भी भगवान के महान भक्त हैं, वो दोनों भी आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। तो ये परमेश्वरी दास के पास एक महाप्रभु के विग्रह थे जिनकी वो पूजा करते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती वर्णन करते हैं, तड़ा अंतपुर करके गांव में रहते हैं परमेश्वरी दास, ये विग्रहों की पूजा करते थे। तो उस समय ही जब महाप्रभु ये धरातल पे लीला कर रहे थे, उसी समय महाप्रभु के विग्रहों की पूजा होती थी। तो ये दोनों महाप्रभु को देख के इतना रोते हैं। रघुनाथ वैद्य आइलेन तट शनि, परम वैष्णव अंत नाही यार गुने। उस समय रघुनाथ वैद्य भी आते हैं। तो हमारे संप्रदाय में 3 रघुनाथ हैं, एक रघुनाथ दास गोस्वामी, एक रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और तीसरे हैं रघुनाथ वैद्य। तो रघुनाथ वैद्य वहां पे आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। तो वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं, ये परम वैष्णव है और उनके बहुत सारे अच्छे गुण हैं। ई मत यथा यत वैष्णव आचील, सबई प्रभुर स्थाने आसिया मिलीला। तो इस तरह से वैष्णव जो आसपास में थे, वो वहां पे पानीहाटी में आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। पानीहाटी ग्रामे हईला परम आनंद, अपने साक्षात यथा प्रभु गौरचंद्र। तो ये पानीहाटी गांव बहुत आनंदित हो जाता है क्योंकि महाप्रभु साक्षात वहां पे उपस्थित है और महाप्रभु ने इन सब भक्तों को वहां पे आकर्षित किया है। राघव पंडित प्रति श्री गौर सुंदर, निवृत्ति करीला किचु रहस्य उत्तर। तो महाप्रभु राघव पंडित को कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राघव तुम्हारे आमी निज गोप्य खई, हमारे द्वितीय नाही नित्यानंद भाई। तो महाप्रभु बता रहे हैं राघव पंडित को, राघव पंडित मैं तुमको एक गोपनीय चीज बता रहा हूँ, नित्यानंद प्रभु जो है मेरे से अभिन्न है, ही इज नॉट डिफरेंट देन मी। ए नित्यानंद ये कराय हमारे से करी आमी ए बलीला तुम्हारे। तो महाप्रभु राघव पंडित को बोलते हैं, ये नित्यानंद जो मुझे बोलते हैं वही मैं करता हूं, आई डू एग्जैक्टली द सेम थिंग। हमारा सकल कर्म नित्यानंद द्वारे, अकपटे ए आमी कहिला तुम्हारे। तो महाप्रभु राघव पंडित को बोल रहे हैं, मैं फ्रैंकली तुमको बोल रहा हूँ, मेरे हृदय की बात बोल रहा हूँ, नित्यानंद प्रभु के माध्यम से मैं अपना कार्य करता हूं। आई परफॉर्म एक्टिविटीज थ्रू नित्यानंद। ये आमी सही नित्यानंद भेद नाई, तुम्हारे दरे सब जानी बे इताई। महाप्रभु बोल रहे हैं, अब सब लोगों को पता चलेगा मैं और नित्यानंद प्रभु अभिन्न है, हम दोनों एक ही हैं। महायोगेश्वरे यहाँ पाईते दुर्लभ, नित्यानंद हाईते तहा पाईब सुलभ। सो महाप्रभु बोल रहे हैं यहाँ पे जो बड़े बड़े योगियों को प्राप्त करना दुर्लभ है, जो बड़े बड़े योगी महायोगी भी प्राप्त नहीं कर सकते, नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेंगे तो जल्दी प्राप्त होगा। एते के हैया तुम्ही महासावधान, नित्यानंद सेवी ये ने है भगवान। तो महाप्रभु राघव पंडित के माध्यम से हम सबको बोल रहे हैं सावधान रहना, देयरफॉर केयरफुली नित्यानंद प्रभु की सेवा करना, क्योंकि नित्यानंद प्रभु साक्षात भगवान है। मकर ध्वज कर प्रति श्री गौरांग चंद्र, बलिनेन सेवी तुम्ही श्री राघवानंद। तो उस समय और एक भक्त थे महाप्रभु के पार्षद, उनका नाम था मकर ध्वज कर। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती वर्णन करते हैं,
ये मकर ध्वज कर वृंदावन में एक गोपी है जिनका नाम है चंद्रमुख। तो ये मकर ध्वज कर के रूप में आता है महाप्रभु की लीला में। तो महाप्रभु मकर ध्वज कर को बोलते हैं, हे मकर ध्वज कर, तुम राघव पंडित की सेवा करना। राघव पंडित प्रति ये प्रीति तुम्हार से केवल सुनियाश्च जानी अमार। तो महाप्रभु बोलते हैं आपको मेरे प्रति कितना प्रेम है वो कैसे पता चलेगा मुझे, आप कितना प्रेम राघव पंडित को दिखा रहे हो। तो ये सिद्धांत है, हम जितना प्रेम भगवान के भक्तों के प्रति करते हैं उतना हमारा प्रेम एक्चुअली भगवान को पहुंचता है। सो आवर लव फॉर कृष्णा विल बी शोन बाय द लव दैट वी हैव फॉर डिवोटीज। हम भक्तों के प्रति हमारा कितना प्रेम है। जैसे शिला प्रभुपाद उनके अंतिम दिनों में शरीर त्यागने से पहले अपने शिष्यों को बोल रहे थे, आप उनसे कितना प्रेम करते हो वो कैसे समझ में आएगा, आप एक दूसरे से कितना प्रेम करते हो, हाउ डू यू लव एंड कोऑपरेट विद ईच अदर। इस तरह से महाप्रभु बहुत सुंदर वैष्णवों के बीच में संबंध बना रहे हैं। महाप्रभु मकर ध्वज कर को बोल रहे हैं आप राघव पंडित की सेवा करना, वो प्रसन्न हो जाएंगे तो मैं भी प्रसन्न। हेन मते पानी हाटी ग्राम धन्य करी, अचिलेन कटन दिन श्री गौरंग हरि। इस तरह से महाप्रभु पानीहटी गांव में थोड़े दिन रहते हैं और वो गांव को धन्य कराते हैं। तबे प्रभु आइलेन वराह नगरे महाभाग्यवंत एक ब्राह्मणेर घरे। तो वहां से महाप्रभु एक स्थान पे आते हैं जिसका नाम है वराह नगर, और वहां पे एक ब्राह्मण के घर में रुकते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती लिखते हैं ये ब्राह्मण कौन है, श्री रघुनाथ भागवत आचार्य करके एक ब्राह्मण है, जिनका वर्णन चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में मिलता है। महाप्रभु इनके घर में आते हैं। अभी नेक्स्ट स्पॉट पानीहटी से वराह नगर। से विप्र बड़ सुशिक्षित भागवते प्रभु देखी भागवत लागिला पढ़ीते। के ब्राह्मण भागवत आचार्य रघुनाथ भागवत आचार्य भागवतम पढ़ने में बहुत निपुण थे। भागवतम पे प्रवचन, भागवतम के श्लोकों का गान करना। तो महाप्रभु को देख के तुरंत भागवतम का उच्चारण करते हैं। शुनिया तहान भक्ति योगेर पठन अविष्ट हईल गौरचंद्र नारायण। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गौरचंद्र जब भागवतम के श्लोक सुनते हैं और कैसे भागवत आचार्य इतने सुंदर तरीके से भक्ति का गुणगान कर रहे हैं, महाप्रभु एक्सटेसी में चले जाते हैं। बल बल बले प्रभु श्री गौरंग राही, हुंकार गर्जन प्रभु करे सदा। तो महाप्रभु जब ये भागवतम सुन रहे हैं इतने प्रसन्न होते हैं, इतने भाव में चले जाते हैं। महाप्रभु चिल्ला रहे हैं, बोलते रहो कथा करते रहो। सही विप्र पड़े परानंदे मग्न हैया, प्रभु ओ करेन नित्य बाह्य पसारिया। तो ये ब्राह्मण भागवताचार्य मग्न होके भागवतम का उच्चारण कर रहे हैं, भागवतम पे प्रवचन दे रहे हैं, और महाप्रभु मग्न होके कीर्तन कर रहे हैं। अपना भाई अवस्था भूल गए, महाप्रभु नाच रहे। भक्ति महिमा श्लोके सुनीते सुनीते पुनः पुनः आचार्य पड़े न पृथ्वी थे। तो महाप्रभु जब भक्ति के गुणगान के श्लोक सुनते हैं भागवतम के, महाप्रभु इतने भाव में चले जाते हैं, बेहोश होके नीचे गिरते हैं, उठते हैं गिरते हैं, उठते हैं गिरते हैं। हेनस करेन प्रभु प्रेमेर प्रकाश, अचाद देखिया सर्वलोक पायत रास। तो महाप्रभु इतने जोर जोर से गिरते थे जमीन पे, भक्त सब डर जाते हैं महाप्रभु के शरीर के विकार देख के। एई मत रात्रि 3 प्रहर अवधि, भागवत सुनिया नाचिला गुण निधि। तो महाप्रभु जो गुण के सागर हैं, गुण निधि है, महाप्रभु 9 घंटा रात भर भागवतम सुन रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। ये भागवत आचार्य भागवतम सुना रहे हैं 9 घंटा, और महाप्रभु इतने तल्लीन होके कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड इन भागवत। तो ये महाप्रभु का चरित्र है। बाह्य पाय वसीलेन श्री सचिनंदन, संतोष द्विजेर करील आलिंगन। तो 9 घंटे के ऐसा भागवतम का श्रवण पठन कीर्तन के बाद महाप्रभु बाह्य अवस्था में आते हैं और ब्राह्मण को आलिंगन करते हैं। प्रभु बोले भागवते ए मत पढ़ीते, कबू नाही सुनी आर कहार मुके थे। महाप्रभु बोलते हैं इतना सुंदर तुमने भागवतम पे वर्णन किया है, ऐसा अद्भुत वर्णन मैंने कभी नहीं सुना अब तक। एते के तुम्हारे नाम भागवत आचार्य, यहाँ बिना आर कौन ना करिया कार्य। तो महाप्रभु बोलते हैं आज से तुम्हारा नाम है भागवत आचार्य, रघुनाथ भागवत आचार्य। अभी से आपका एक ही कर्तव्य है, सिर्फ
भागवतम की वर्णन करना, सिर्फ भागवतम पे प्रवचन देना, भागवतम का गान करना और कुछ मत कर। विप्र प्रति प्रभुर पदवी योग्य सुनी, सबे करीलुन महा हरि हरि धुन। देखिए महाप्रभु सब भक्तों की इच्छा को जानते हैं। महाप्रभु जब राघव पंडित के घर में गए, महाप्रभु को पता है राघव पंडित को खाना बनाना अच्छा लगता है, महाप्रभु को खिलाना अच्छा लगता है। तो महाप्रभु वहां पे जाके राघव पंडित को बोलते हैं खाना बनाओ। तो महाप्रभु जानते हैं ये भागवत आचार्य रघुनाथ भागवत आचार्य, उनको भागवतम के प्रति रुचि है। महाप्रभु उनको बोलते हैं भागवतम पढ़ो, और महाप्रभु उनसे भागवतम सुनते हैं। तो महाप्रभु, तो ये पूरी लीला में देखते हैं महाप्रभु हर भक्त की इच्छा को जानते हैं, हर भक्तों का इंक्लिनेशन कौन से सेवा के प्रति है, कौन से अंग के प्रति है, और महाप्रभु उस तरह से उनको प्रोत्साहन देते हैं। विप्र प्रति प्रभुर पदवी योग्य सुनी, सब करीले न महा हरि ध्वनि। तो जब महाप्रभु टाइटल देते हैं, टाइटल क्या देते हैं, भागवत आचार्य, तुम भागवत आचार्य हो, तो वहां पे जितने भी भक्त थे बहुत प्रसन्न होते हैं और सब लोग हरि बोल करके चिल्ला रहे हैं। तो ये भी हम सुन रहे हैं बार बार, ये हमने कल डिस्कस किया था, ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। एक तरह से चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत का सार है। जब किसी वैष्णव को कृपा मिलती है, बाकी सब वैष्णव प्रसन्न होते हैं, ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी हैप्पी। ये सब लोग नहीं सोच रहे हैं महाप्रभु ने उनको टाइटल दिया, हमको टाइटल नहीं दिया, वी आर वेरी हैप्पी, भागवत आचार्य को कृपा मिला। यही मतलब प्रति ग्रामे ग्रामे गंगा तीरे, रहिया रहिया प्रभु भक्तेर मंदिर है। इस तरह से महाप्रभु गंगा के तट पे जितने भी भक्तों का घर था, महाप्रभु उनमें रुक रुक के वापस आ रहे हैं। इज कमिंग बैक टू नीलाचल। सबार करिया मनोरथ पूर्ण काम, पुनः आइले न प्रभु नीलाचल धाम। तभी महाप्रभु सब भक्तों की इच्छा को पूरा करते हुए नीलाचल धाम आ रहे हैं धीरे धीरे, जगन्नाथपुरी। गौड़ देशे पुनर्भार प्रभुर विहार, यहा ये सुनिए तार दुख नहीं आर। तो वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं जो महाप्रभु के ये लीलाओं को सुनते हैं, महाप्रभु कैसे वापस बंगाल से पूरी आते हैं, उनको कभी दुख नहीं होगा। तो अभी महाप्रभु जगन्नाथपुरी पहुंच चुके हैं, यस रीच, मतलब ऐसा चलते चलते महाप्रभु जगन्नाथपुरी आ गए। सर्व नीलाचल देशे उपजिल ध्वनि, पुनः आइले न प्रभु न्यासी चुड़ामणि। तो सब जगह समाचार फैलता है कि महाप्रभु वापस आ गए हैं जगन्नाथपुरी। महानंदे सर्वलोक जय जय बोले, आइला सचल जगन्नाथ नीलाचले। तो सब लोग खुश होते हैं कि चलते हुए जगन्नाथ वापस, अचल जगन्नाथ है मंदिर में, जगन्नाथपुरी मंदिर में चलते हुए जगन्नाथ महाप्रभु हैं, वापस अभी नीलाचल धाम आए हैं। तो अभी जो मैं पढ़ रहा था चैतन्य भागवत से था, अभी आगे का वर्णन मैं चैतन्य चरितामृत से पढ़ूंगा, राइट। सो दिस इज चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 16 वर्स नंबर 252। ये अध्याय का अंतिम भाग है। प्रभु आसी जगन्नाथ दर्शन कैल, महाप्रभु आइला ग्रामे कोलाहल हिला। तो महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी आते हैं, वो जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो जैसे चैतन्य भागवत में वर्णन है, सब जगह समाचार फैलता है कि महाप्रभु आ गए हैं, महाप्रभु हैज रिटर्न बैक। आनंदित भक्त गण आसिया मिलीला, प्रेम आलिंगन प्रभु सबार करीला। तो सब भक्त आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए, और महाप्रभु वापस जगन्नाथपुरी के भक्तों से मिल रहे हैं, ही इज मीटिंग डिवोटीज। तो महाप्रभु के भक्तों का संग अलग अलग जगह पे था, लेकिन हमने देखा है कि महाप्रभु के सेंटर्स तो थे, जो थे अलग अलग स्थली पे थे, शांतिपुर में थे, विद्यानगर में थे, पानीहाटी, कुलिया, सो मेनी प्लेसेस। तो अभी महाप्रभु जगन्नाथपुरी के भक्तों के संग में आए। काश्री मिश्र, रामानंद, प्रद्युम्न, सार्वभौम, वाणीनाथ, सिकी आदि यत भक्तगण। तो महाप्रभु से मिलने के लिए कौन कौन आते हैं? काशी मिश्र, रामानंद राय, प्रद्युम्न, सनु भट्टाचार्य, वाणीनाथ राय, सिकी महिती, ये सब लोग आते हैं। गदाधर पंडित आसी प्रभु रे मिलीला, सबारे अग्रते प्रभु कहिते लागिला। वहां पे गदाधर पंडित भी आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए, और महाप्रभु गदाधर पंडित से बात कर रहे हैं, राइट, ही बिगैन टू स्पीक। और मतलब गदाधर पंडित से बात कर रहे हैं, पर सबको ही संबोधित कर रहे हैं महाप्रभु। ये जो महाप्रभु का जो बातचीत है बहुत सुंदर है। यहाँ पे हम देखते हैं कि महाप्रभु कितने नम्र है। महाप्रभु बोल रहे हैं, वृंदावन याब आमी गौड़ देश दिया, निज मातार गंगार चरण देखिया। तो महाप्रभु बोलते हैं, आप सब लोग जानते हो, मैं
वृंदावन जाने वाला था, तो मुझे लगा मैं वृंदावन बंगाल होके जाऊंगा, क्योंकि महाप्रभु का इच्छा था अपने दोनों माताओं को देखने के लिए। एक स्वयं की माँ सची माता, और दूसरी है गंगा, हाँ, जानवी। तो महाप्रभु बोलते हैं मैं बंगाल के माध्यम से गया अपने दोनों माताओं का दर्शन करने के लिए। ए मत करी कैलुन गौड़ेर गमन, सहस्रेक संग हिला निज भक्तगण। तो महाप्रभु बोलते हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं जब बंगाल की ओर गया था, हजारों हजारों लोग मेरे पीछे आ गए, लक्ष लक्ष लोग ऐसे कौतुक दिखी थे, लोकेर संगटे पतन ना पारी चली थी। तो महाप्रभु बोलने लगे, हजार लोग लाखों लोग में परिवर्तित हो गए, इतने लोग आ रहे थे मुझे देखने के लिए, मैं चल भी नहीं पा रहा था, रास्ते में मैं चल भी नहीं पा रहा हूं। यात यथा रही तथा घर पारिचर हय चूर्ण, यथा नेत्रे पड़े तथा लोक देखी पूर्ण। महाप्रभु बोलता है इतना भीड़ था, इतना भीड़ था, मैं जिस घर में रहता था, लोग वो घर के अंदर घुसने का प्रयास करते थे, वो घर का जो बाउंड्री वॉल है वो टूट जाता है, लोग तोड़ देते हैं, जहां पे भी देखूं मैं लोग ही लोग दिखते हैं। कष्टे सृष्टि करी गेला न राम के लिए ग्राम, अमार तानी अला रूप सनातन नाम। तो महाप्रभु बोलते हैं इन भक्तों को मैं बहुत, क्योंकि इन भक्तों को पता नहीं था महाप्रभु भी क्या कर रहे हैं, उस समय इंटरनेट नहीं था, महाप्रभु स्टेटस अपडेट नहीं कर रहे थे, व्हाट्सएप पे नहीं डाल रहे थे, या फेसबुक पे नहीं डाल रहे थे अभी मैं राम के लिए में हूँ, है कि नहीं, देयर इज नो इंटरनेट। तो अभी यहाँ पे आके ही भक्तों को बताना पड़ेगा। तो महाप्रभु बोल रहे थे लाखों लोग मेरे पीछे पड़े थे, बहुत मुश्किल से मैं राम के लिए पहुंचा, और राम के लिए मैं रूप सनातन ये दो भाइयों से मिलता हूँ। दुई भाई भक्ति भक्त राजा कृष्ण कृपा पात्र, व्यवहारे राज्य मंत्री भय राजा पात्र। तो महाप्रभु इन भक्तों को बोलते हैं ये दो भाई रूप सनातन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कृष्ण के कृपा के पात्र हैं, बहुत महान भक्त हैं, भक्तों के राजा हैं, और व्यवहारिक रूप में वो मिनिस्टर्स है, मंत्री है नवाब हुसैन शाह के। विद्या भक्ति बुद्धि बले परम प्रवीण, तबु आपना के माने तृण हईते हीन। तो महाप्रभु बोलते हैं हालांकि रूप सनातन बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत निपुण है विद्या में, भक्ति में, बुद्धि में, शक्ति में, फिर भी अपने आप को नम्र मानते हैं, अपने आप को तुच्छ मानते हैं, तृण से भी ज्यादा तुच्छ मानते हैं अपने आप को। तो महाप्रभु रूप सनातन का गुणगान करते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान है इत्यादि, पर महाप्रभु सबसे ज्यादा प्रसन्न थे रूप सनातन पे, क्योंकि रूप सनातन नम्र थे। तार दैन्य देखी सुनी पाषाण विदरे, आम्ही तुष्ट हान तबे कहीनु दुहारे, उत्तम हान हीन करी मना अपन रे, अचिरे करीबे कृष्ण तुम्हार उद्धारे। तो महाप्रभु बोलते हैं हालांकि ये दोनों इतने महान लोग हैं, इतने इतने निपुण हैं, इतने महान भक्त हैं, फिर भी इन दोनों का इतना नम्रता था। महाप्रभु रूप सनातन को बोलते हैं आपके नम्रता से पत्थर भी पिघल जाएगा। और महाप्रभु बोलते हैं क्योंकि आप इतने नम्र हो, इतने महान होते हुए भी मैं आप पे बहुत प्रसन्न हूं, कृष्ण की कृपा आप पे डेफिनेटली होगा, कृष्ण का कृपा, और कृष्ण आपकी जिंदगी में आपका उद्धार कराएगा। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं महाप्रभु प्रसन्न है रूप सनातन पे, ऐसा नहीं क्योंकि वो बुद्धिमान थे, प्रवचन दे सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, राजा के मंत्री है, उनके आंदोलन में मदद कर सकते हैं, महाप्रभु इसलिए प्रसन्न नहीं है। महाप्रभु प्रसन्न है क्योंकि ये लोग नम्र है। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं ये शुद्ध भक्त की क्वालिफिकेशन है, योग्यता है। व्यक्ति को कितना भी महान हो, कितना भी एक्सपीरियंस्ड हो, एजुकेटेड हो, कितना भी प्रसिद्ध हो, जब व्यक्ति अपने आप को, जो भक्त है अपने आप को तुच्छ मानते हैं, तृण से भी ज्यादा नम्र मानते हैं अपने आप को, तभी महाप्रभु की कृपा को आकर्षित करते हैं, कृष्ण की कृपा को आकर्षित करते हैं। भगवान कृष्ण के सामने हमारा विद्या, हमारा धन, हमारा बुद्धि कुछ भी नहीं है कि नहीं। कृष्ण के पास बड़े बड़े महान भक्त हैं, राधा रानी के पास जो गुण है हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो हमारा अलग अलग क्वालिफिकेशन से, भौतिक स्किल से भगवान प्रसन्न नहीं होते। जब व्यक्ति के पास नम्रता होती है तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। और प्रभुपाद यहाँ पे प्रताप रुद्र महाराज का उदाहरण देते हैं। प्रताप रुद्र महाराज हालांकि इतने बड़े राजा है, इतने धनी हैं, इतने शक्तिशाली है, फिर भी रथ यात्रा के समय झाड़ू लेके मंदिर
जो रास्ता है जगन्नाथ के रास्ते को रथ के सामने साफ कर रहे हैं, वो देख के राजा का नम्र सेवा देख के महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। राजा का धन देख के महाप्रभु कभी इंप्रेस नहीं हुए। राजा की नम्रता को देख के भगवान चैतन्य महाप्रभु डिसाइड करते हैं, निश्चय करते हैं, मैं उनको कृपा दूंगा। सो प्रॉपर राइट्स अकॉर्डिंग टू श्री चैतन्य महाप्रभु's इंस्ट्रक्शन, और डिवोटी शुड नेवर बी पफ्ड अप बाय मटेरियल पावर। तो महाप्रभु बता रहे हैं भक्तों को कभी अभिमान नहीं होना चाहिए। क्यों? एट एनी मोमेंट वंस मटेरियल ऑपुलेंस कैन बी फिनिश्ड। क्योंकि अगर अभिमान होगा, किसी भी क्षण भगवान ये ऐश्वर्य को समाप्त कर सकते हैं। Therefore, a devotee is never proud. तो भक्तों को कभी घमंड नहीं होना चाहिए, भक्तों को हमेशा नम्र होना चाहिए, तृण से भी ज्यादा नम्र। और प्रॉपर लिखते हैं बिकॉज ऑफ दिस डिवोटीज आर एलिजिबल टू रिटर्न होम बैक टू गॉड। तो भगवत धाम जाना है, महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना है, तो ये योग्यता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। दिस इज द क्वालिफिकेशन। नम्र होना सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। हमने ये डिस्कस किया था ना, जब महाप्रभु राजा प्रताप रुद्र से मिलते हैं रथ यात्रा के समय में, तो महाप्रभु राजा को पूछ रहे तुम कौन हो, और राजा बोलते हैं हामी तुम्हार दासेर अनुदास वृत्तेर वृत्य कर यही मोर आश। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ये कन्विक्शन, सिर्फ बोलने के लिए बोलना नहीं, वी शुड बी कन्विंस्ड मैं दासों के दासों का दास हूं, दिस इज माई इटर्नल आइडेंटिटी। अगर ऐसे नम्र रहेंगे तभी भगवान की कृपा मिलेगी, भगवत धाम में प्रवेश मिलेगा। जीसस क्राइस्ट एक्चुअली बताते हैं भगवत धाम का रास्ता बहुत छोटा है, द्वार जो है बहुत छोटा है, झुक के जाना पड़ता है, घुटनों पे जाना पड़ता है। मतलब जो व्यक्ति घमंडी है भगवत धाम के द्वार के अंदर भी प्रवेश नहीं कर पाएगा, घुटनों पे ही अंदर प्रवेश हो सकता है। एत कही आमी यबे विद्याएं तार दीला गमन काले सनातन प्रहेली कही। तो महाप्रभु अभी वहां के भक्तों को बोल रहे हैं, सरम भट्टाचार्य, रामानंद राय, गदाधर पंडित, ये सब भक्त वहां पे हैं उपस्थित जगन्नाथपुरी में। तो महाप्रभु बोल रहे हैं जब मैं इस तरह से रूप सनातन से बात कर रहा था, जब मैं उनको विदाई देता हूं, उस समय सनातन गोस्वामी महाप्रभु को एक सलाह देते हैं। सलाह क्या देते हैं? यार संगे हय्या ए लोक लक्ष्य कोटि वृंदावन याई बार ए नहाय प्रतिपाटी। तो सनातन गोस्वामी मतलब इतने महान है, नम्र थे, पर महाप्रभु को सुझाव भी देते हैं। सनातन गोस्वामी महाप्रभु को बोलते हैं हे महाप्रभु, इतने करोड़ों लोगों के साथ वृंदावन जाना उचित नहीं है, कभी आप फिर कभी जाइए एकांत में। तबु आमी शुलिनुन मात्र न कहिलुन अवधान प्राते चली आयला कनायर नटशाला ग्राम। तो महाप्रभु यहाँ के भक्तों को बोल रहे हैं जब सनातन गोस्वामी ने सुझाव दिया था अभी आप वृंदावन मत जाइए लाखों लोगों के साथ, महाप्रभु कुछ बोलते नहीं है, सनातन गोस्वामी के शब्दों पे ध्यान भी नहीं देते। महाप्रभु सुबह उठ के राम के लिए से कनई नटशाला पहुंचते हैं। रात्रि काले मने आमी विचार करीला सनातन मोरे की प्रहेली कहीला। तो रात के समय कनई नटशाला में महाप्रभु विचार करते हैं सनातन गोस्वामी ने क्या बोला, भालता कहीला मोर एक एत लोक संगे लोक देखी कहीबे मोरे एक धंगे। महाप्रभु बोलते हैं सनातन गोस्वामी ने सही बोला, अभी मैं इतने लाखों लोगों के साथ वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन में जो प्रामाणिक ब्रजवासी हैं वो सोचेंगे कि आ गया डोंगी, दिखावा करने के लिए आ गया बस, सही, और एक कोई जादूगर है अपना शो करने के लिए आ गया। दुर्लभ दुर्गम से निर्जन वृंदावन एकाकी आई बह कि बस संगी एक जन। तो महाप्रभु उस समय विचार करने लगे वृंदावन एक निर्जन स्थान है, शांतिपूर्वक एक स्थान है, और वृंदावन को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्गम है। महाप्रभु निश्चय करते हैं सनातन गोस्वामी ने जो बोला सही है, मैं अकेले ही जाऊंगा वृंदावन या किसी और एक व्यक्ति के साथ। माधवेंद्र पुरी तथा गेले एकेश्वरे दुग्ध धाम चले कृष्ण साक्षात दिला तारे। महाप्रभु बोलते हैं मेरे लिए उदाहरण है माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी वृंदावन अकेले गए, तो मैं क्यों इतने लोगों को लेके जाऊं। तो जब माधवेंद्रपुरी अकेले गए, भगवान कृष्ण साक्षात एक बालक के रूप में आके उनको दूध देते हैं। भाड़ाईरा बाजी पाती चलिनान तथारे बहुसंगे वृंदावन गमन नकारे। तो महाप्रभु सोच रहे थे मैं इतने लोगों को लेके जाऊंगा वृंदावन, मैं एक जादूगर की तरह रहूंगा, अच्छा नहीं है वृंदावन के लिए और मेरे इमेज के लिए भी अच्छा नहीं है। एका
कि बा संगे वृत्ति एक जन तबे से शोभाय वृंदावन गमन। तो महाप्रभु बोलते हैं अभी ऐसा लाखों लोगों के साथ वृंदावन जाना शोभा नहीं देगा, मैं अकेले जाऊंगा या किसी एक सेवक के साथ जाऊंगा, तभी वृंदावन यात्रा बहुत अच्छा होगा, मेरा अनुभव बहुत अच्छा होगा। वृंदावन याब कहाँ एकाकी हान सैन्य संगे चलिए आज धाका बाजान। तो महाप्रभु बोलते हैं मैं वृंदावन अकेले जाऊंगा, इतने बड़े सेना को लेके वृंदावन नहीं जाना है, वृंदावन पे आक्रमण करने के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ, वृंदावन का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, अकेले ही जाऊंगा। दिक दिक अपना के बलि हईला अस्थिर निवृत्त हान पुल आईला गंगा तीर। तो महाप्रभु सोचते हैं छी मैं क्या कर रहा हूँ, इतने लोगों को लेकर वृंदावन जा रहा हूँ, सनातन गोस्वामी बुद्धिमान है। तो ये सोच के महाप्रभु वापस आते हैं जगन्नाथपुरी की ओर। तो महाप्रभु इन भक्तों को बोल रहे हैं इसलिए मैंने निश्चय किया मैं वापस नीलाचल आऊंगा। भक्त गणे राखिया आईनु निज निज स्थाने आमा संगे आयला सब पंचचय जने। तो अगर आप लोगों को याद है जब महाप्रभु पुरी से गए थे बंगाल की ओर, वृंदावन की ओर, महाप्रभु 4-5 भक्तों को लेके गए थे, 4-5 डिवोटीज। पर क्या होता है बंगाल में प्रवेश करते ही, ओडिशा बॉर्डर क्रॉस करके बंगाल में प्रवेश करते ही भीड़ जमने लगता है। महाप्रभु के स्पेशली नवदीप में जाके इतने लोग जमने लगते हैं। महाप्रभु का पार्टी शुरू हुआ था 4-5 लोगों के साथ, देखते देखते लाखों लोग में परिवर्तन हो गया। तो महाप्रभु बोल रहे जब मैं वापस आ रहा था, जो भी भक्त जो जो स्थान से आए थे बंगाल में, उनको उधर ही छोड़ के वापस 4-5 लोगों के साथ मैं वापस आ गया। निर्विघ्ने एक एक कैचे याइब वृंदावन सभी मिली युक्त देह हन प्रसन्ने। तो महाप्रभु इन सब भक्तों को बोल रहे हैं अभी आप सब लोग मुझे कृपा करो, मेरे ऊपर कृपा करो और मुझे काउंसिल दो, मुझे आप गाइडेंस दो, कैसे मैं वृंदावन जा सकता हूँ बिना विघ्न के। देखिए महाप्रभु के मार्ग में भी विघ्न आ गया, महाप्रभु जाने वाले थे वृंदावन पर पहुंचेंगे नहीं। तो महाप्रभु बोलते हैं आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दो और आप सब लोग मुझे बताओ मुझे क्या करना है। तो महाप्रभु अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि कैसे वो भी भक्तों का आशीर्वाद लेते हैं, भक्तों का गाइडेंस लेते हैं। तो भक्तों का गाइडेंस लेना कितना इंपॉर्टेंट है। अभी महाप्रभु बता रहे हैं वो क्यों वृंदावन जा नहीं पाए, ये बहुत सुंदर है। गदाधरे चाड़ी गेनु इहो दुख पाइला से हेतु वृंदावन जाइते नारीला। महाप्रभु बोलते हैं क्योंकि मैंने गदाधर पंडित को दुखाया इसलिए कृष्ण ने मुझे वृंदावन में नहीं लिया। अगर आपको याद है जब महाप्रभु जा रहे थे वृंदावन की ओर, गदाधर पंडित भी बोलते मैं भी आऊंगा। महाप्रभु गदाधर पंडित को बोलते बिल्कुल नहीं आएगा, तुमने क्षेत्र संन्यास लिया है, पूरी में रुको, गोपीनाथ का सेवा करो। तो गदाधर पंडित बोलते हैं भाड़ में जाए क्षेत्र संन्यास, मैं तो आऊंगा आपके साथ। महाप्रभु बोलते हैं बिल्कुल नहीं, फिर से बात नहीं करना ये विषय पर, यहीं पर रुकना। तो महाप्रभु अभी वापस आके बोलते हैं देखो क्योंकि मैंने गदाधर पंडित के प्रति अपराध किया, बेचारे उसको दुखी किया, कृष्ण ने मुझे एंट्री नहीं दिया वृंदावन में। तो इस तरह से महाप्रभु का प्रेम था गदाधर पंडित के प्रति। तबे गदाधर पंडित प्रेमाविष्टहान प्रभु पड़ धरी करे विनय करिए। तो गदाधर पंडित मतलब इतने, उनका दिल इतना पिघल जाता है महाप्रभु का ये प्रेममय शब्द सुन के। गदाधर पंडित तुरंत महाप्रभु को प्रणाम करते हैं बहुत नम्रता के साथ, बहुत विनयता के साथ, और बोलते हैं तुम्ही यहाँ रह तहाँ वृंदावन तहाँ यमुना गंगा सर्व तीर्थगण। गदाधर पंडित बोलते हैं हे भगवान आपको वृंदावन धाम जाने की क्या आवश्यकता है, जहां पे आप हो वही वृंदावन है, वही यमुना है, वही गंगा है, वही सब तीर्थस्थली है। तो महाप्रभु बोल रहे हैं क्योंकि मैंने अपराध किया, कृष्ण ने मुझे वृंदावन में नहीं लिया, ये महाप्रभु का नम्रता है। पर गदाधर पंडित बोल रहे हैं भगवान आप जहां पे हो वही वृंदावन है, आपको क्यों आवश्यकता है वृंदावन जाने के लिए। तबु वृंदावन यहाँ लोक शिकाई थे सहित करीबे तुम्हार यही लय चित्ते। तो गदाधर पंडित बोलते हैं आपको तो वृंदावन जाने की जरूरत ही नहीं है, जहां पे आप हो वही वृंदावन है, फिर भी आप वृंदावन जा रहे हो लोगों को सिखाने के लिए कि वृंदावन जाना भी भक्ति का अंग है, मथुरावास। तो इसलिए आप जो करते हो लोगों के हित के लिए है। प्रभुपाद तात्पर्य में ये 3 पेज का तात्पर्य है पर बहुत सुंदर तात्पर्य है, वेरी ब्यूटीफुल। प्रभुपाद लिखते हैं महाप्रभु के लिए वृंदावन जाना आवश्यक नहीं है, नॉट नेसेसरी, क्योंकि साक्षात कृष्ण है, जहां पे है वही वृंदावन है। और महाप्रभु ने ये जो भाव है रथ यात्रा के समय दिखाया है कि नहीं। हमने रथ यात्रा का प्रसंग सुना था, महाप्रभु राधा रानी के भाव में जगन्नाथ के सामने बोलते हैं ये श्लोक
और पहला श्लोक बोलते हैं मोर मन वृंदावन। महाप्रभु बता रहे हैं मेरा मन वृंदावन है, क्योंकि उनके मन में भगवान कृष्ण वृंदावन धाम सब निवास करता है। राधा कृष्ण की लीलाएं महाप्रभु के मन में निरंतर चलते थे। फिर भी महाप्रभु लोगों को सिखाने के लिए बौम्ब वृंदावन वृंदावन धाम विजिट करते हैं, ये बताने के लिए कि ये भी भक्ति का एक अंग है, वृंदावन धाम जाना है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं भौतिकवादी लोग वृंदावन धाम को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। उनको लगता है क्या ये वृंदावन गंदा जगह, वहां पे सुअर गंदा करते हैं, नाला बहता रहता है, वहां पे बंदर हैं, कुत्ते हैं। लोगों को लगता है कि वृंदावन कितना गंदा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वृंदावन को सही रूप से देखा ही नहीं। तो प्रभुपाद अपना उदाहरण बता रहे हैं। प्रभुपाद ने किसी को बताया वेस्टर्न वर्ल्ड में मैं वृंदावन में रहता हूँ, तो वो लोग बोलने लगे अरे वृंदावन में क्या कर रहा है, इतना गंदा जगह है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं वृंदावन चिंतामणि धाम है, वो आध्यात्मिक जगत से अभिन्न है, फिर भी लोग देख नहीं पाते हैं क्योंकि भौतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं हमारे लिए वृंदावन कृष्ण से अभिन्न है। आराध्यो भगवन ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम, ये महाप्रभु के सिद्धांत हैं, महाप्रभु की फिलॉसफी है। हम भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं जो वृंदावन के तनय है, वृंदावन के नंदन है, और उनका धाम है वृंदावन। तो ये जो वृंदावन है कृष्ण से अभिन्न है, बलराम जी से अभिन्न है। तो प्रॉपर बता रहे हैं अगर हम टूरिस्ट की तरह वृंदावन जाएंगे साइट सीइंग के लिए, तो वृंदावन धाम का दर्शन नहीं होगा। वी विल नॉट बी एबल टू सी। यस्यास्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वदिक कलत्रादिषु भौम्य इज्जति य तीर्थ बुद्धि शलिलेन करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोकरः। दिस इज ये भागवतम का 10वां स्कंद है। वर्णन आता है जो व्यक्ति अपने आप को शरीर के साथ आइडेंटिफाई करता है, और ये शरीर क्या है, कुणपे, कुणपे का अर्थ है एक गोनी। एक गोनी है 3 धातुओं का, कफ पित्त वात। तो जो व्यक्ति मानता है कि मैं ये शरीर हूं, जिस जमीन पे मैंने जन्म लिया वो मेरा है, और ये रिश्तेदार मेरे हैं, और जो लोग तीर्थ यात्रा जाते हैं सिर्फ शुद्धिकरण प्राप्त करने के लिए, स्थली कुंड में स्नान करने के लिए, ऐसे लोग पशुओं की तरह है। तो तीर्थ यात्रा भौतिक दृष्टिकोण से नहीं जाया जाता है कि नहीं। तो मैं किसी ने एक वीडियो भेजा था मुझे, किसी एक वृंदावन के साधु बाबा जी महाराज ने वीडियो भेजा था। तो बोल रहे थे आधे से ज्यादा लोग जो वृंदावन आते हैं कृष्ण को देखने के लिए आते ही नहीं है। जो लोग अभी वृंदावन आते हैं सेल्फी लेने के लिए आते हैं बस, लोगों को कृष्ण के प्रति प्रेम है ही नहीं। तो बोल रहे थे अभी अभी आप वृंदावन धाम जाओगे लाखों का भीड़ होता है। तो ये बाबा जी महाराज बोल रहे थे इनमें से कोई भी नहीं है जो वृंदावन धाम एक्चुअली आता है, हाँ, सही भाव से आते ही नहीं है। तो वृंदावन धाम हम मजे के भाव में नहीं जाते, हम सेवा के भाव में जाते हैं। तो प्रॉपर लिखते हैं इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं उत्तरदायित्व लेते हैं वृंदावन धाम की पुनर्स्थापना करने के लिए। क्योंकि भगवान कृष्ण की लीलाओं के बाद जो स्थली पे भगवान कृष्ण ने लीलाएं की थी वो सब स्थली लुप्त हो गए। वज्रनाभ ने प्रयास किया था, कृष्ण के जो ग्रेट ग्रैंडसन है, थोड़ा बहुत उन्होंने प्रयास किया, फिर से लुप्त हो गया। पर महाप्रभु और महाप्रभु के जो शिष्य हैं रूप सनातन इत्यादि, उनका कंट्रीब्यूशन है, उनके मेहनत की वजह से हम एक्चुअली वृंदावन के अलग अलग स्थलियों का दर्शन कर पाते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे महाप्रभु चाहते थे कि दुनिया के लोग वृंदावन आए, और इसलिए वृंदावन धाम इतना दिव्य स्थलीय, अभी भी 5000 मंदिर है। और प्रभुपाद लिखते हैं अभी हम इस्कॉन का मंदिर बना रहे हैं। जब प्रभुपाद ये तात्पर्य लिख रहे हैं उस समय कृष्ण बलराम मंदिर बन रहा था। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं हम कृष्ण बलराम की सेवा करते हैं, क्योंकि वृंदावन में बहुत सारे राधा कृष्ण मंदिर हैं, कृष्ण बलराम का मंदिर नहीं है। हम कृष्ण बलराम का सेवा कर रहे हैं ये बताने के लिए जय गौर सई कृष्ण सई जगन्नाथ ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइलो सई बलराम होइलो निताय। क्योंकि वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में आते हैं, वही बलराम जी नित्यानंद के रूप में आते हैं। और प्रभुपाद बता रहे हैं हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में कृष्ण बलराम विग्रह भी है और गौर निताई विग्रह भी है। ये बताने के लिए गौर निताई और कृष्ण बलराम अभिन्न है, और हम चाहते हैं कि दुनिया के लोग वृंदावन धाम आए, सही दृष्टिकोण से वृंदावन की दर्शन करें। तो प्रभुपाद बता रहे हैं जैसे महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं वृंदावन की प्राप्ति करना बहुत मुश्किल है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो राधा कृष्ण की लीलाओं को समझना बहुत मुश्किल है, पर हम महाप्रभु की लीलाओं से समझने का प्रयास करेंगे, महाप्रभु के जो फॉलोअर्स हैं उनके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, तभी वृंदावन धाम में प्रवेश मिलेगा। श्री रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति तबे आमा बुझाबो से युगल मूर्ति।
तो नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, जब हम षड गोस्वामी के पुस्तकों को पढ़ते हैं, चैतन्य चैतामृत पढ़ते हैं, महाप्रभु की लीलाओं को समझते हैं, तभी वृंदावन धाम में प्रवेश मिलेगा। तो प्रॉपर यहाँ पे बता रहे हैं, लोग भूल जाते हैं कि वृंदावन आध्यात्मिक चीज है, इसकी प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। तो प्रॉपर बता रहे हैं, वृंदावन धाम भौतिक कार्य करने के लिए नहीं जाना है। वृंदावन धाम में बहुत प्रगति होता है आध्यात्मिक रूप से, पर अपराध करेंगे तो उतना ही यू नो व्यक्ति का पतन हो सकता है। इसलिए जब जगदानंद पंडित महाप्रभु के एक महान पार्षद थे, जब वो महाप्रभु को बोलते हैं मुझे वृंदावन धाम जाना है, महाप्रभु उनको 2-3 उपदेश देते हैं। महाप्रभु पहले बोलते हैं ज्यादा दिन के लिए मत जाना, दूसरा बोलते हैं अकेले मत जाना, महाप्रभु बोलते हैं जाओ वहां पे सनातन गोस्वामी के साथ रुकना, और तीसरा महाप्रभु बोलते हैं ब्रजवासियों के पास मत रुकना, तुम अपराध कर बैठोगे। तो वृंदावन धाम जाना है तो बहुत सावधानी से जाना है। पर प्रॉपर बता रहे हैं यहाँ, अभी भी वृंदावन में ऐसे बहुत सारे सहजिया हैं जो अपने आप को धामवासी बोलते हैं, बट इंद्रिय भोग करते हैं। पर एक्चुअली हमारा भाव क्या है, वृंदावन जाना भी है, सेवा के भाव में। इसके बाद प्रभुपाद एक इतना अद्भुत चीज बताते हैं ना, इंटरेस्टिंग चीज, शायद आप लोग जानते नहीं होंगे, पर विचार करने का चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महाप्रभु के जितने भी पार्षद हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, ये सब भगवान राधा कृष्ण के नित्य लीलाओं में ये सब पार्षद हैं, मंजरियां हैं, गोपियां हैं। पर बहुत सारे महाप्रभु के पार्षद अपने जिंदगी में एक भी बार वृंदावन धाम नहीं गए। तो प्रॉपर लिखते हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी आ, आ, ललिता सखी के अवतार हैं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी एक भी बार जिंदगी में वृंदावन नहीं गए। पुंडरीक विद्यानिधि जो वृषभानु राधा रानी के पिता के अवतार है, कभी भी वृंदावन धाम नहीं गए। नामाचार्य हरिदास ठाकुर कभी भी वृंदावन धाम नहीं गए। श्रीवास पंडित नारद मुनि के अवतार कभी भी वृंदावन धाम नहीं गए। शिवानंद सेन वृंदावन नहीं गए। रामानंद राय जो विशाखा सखी हैं वृंदावन नहीं गए। सिक्की महिती, माधव देवी, गदाधर पंडित जिनके बारे में महाप्रभु बोल रहे हैं, गदाधर पंडित स्वयं राधा रानी कभी वृंदावन धाम नहीं गए, दे नेवर वेंट। भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं दे नेवर वेंट। इसका अर्थ क्या है, जो भगवान ने उनको आज्ञा दिया उसी का पालन किया। वैसे हम देखते हैं रूप सनातन कभी मायापुर नहीं गए, वो रामकिली में थे, महाप्रभु से मिलते हैं, महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी आते हैं, वृंदावन जाते हैं। महाप्रभु बोलते हैं वृंदावन में जाके रुको, 40-50 साल वृंदावन में ही रुके, कभी नवदीप नहीं गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी कभी मायापुर नहीं देखा उन्होंने, दे नेवर सॉ मायापुर। इनफैक्ट गोपाल भट्ट गोस्वामी जगन्नाथपुरी भी नहीं गए। दक्षिण भारत में महाप्रभु, कल गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव है, कल हम गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में बात करेंगे। महाप्रभु उनको दक्षिण भारत में मिलते हैं, महाप्रभु उनको बोलता है वृंदावन धाम जाओ, वहां पे रूप सनातन से मिलना। गोपाल भट्ट गोस्वामी नवदीप भी नहीं गए, जगन्नाथपुरी भी नहीं गए, सीधा वृंदावन धाम, बस उन्होंने सेवा की। तो कहने का अर्थ है, वृंदावन धाम जब आज्ञा मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, तभी जाते हैं। महाप्रभु इसलिए भक्तों का आशीर्वाद ले रहे हैं। महाप्रभु बोल रहे मैं पहले अपने आप प्रयास कर रहा था, भगवान ने बुलाया नहीं, अभी आप सब लोग आशीर्वाद देना। तो प्रॉपर लिखते हैं यहाँ पे, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने, वृंदावन धाम देखने के लिए आध्यात्मिक आंखें होनी चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। तो जब हम जहां पे भी हम हैं, प्रॉपर लिखते हैं, मेंबर्स ऑफ द कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट न्यूयॉर्क, लंदन, अलग अलग जगह पर रहता है, अमेरिका कहीं पे भी, अगर हम जहां पे हम हैं, स्थानीय स्थित जहां पे हम हैं, वहां पे गुरु का सेवा करेंगे, प्रचार करेंगे, उसके बाद जब अवसर मिलेगा वृंदावन जाने का, तब जब हम जाएंगे वृंदावन, वृंदावन का अनुभव होगा, विल एक्चुअली एक्सपीरियंस वृंदावन। तो प्रभुपाद लिखते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, जगन्नाथ दास बाबा जी, भगवान दास बाबा जी, गौर किशोर दास, भक्ति विनोद, ऐसा नहीं कि वो हमेशा वृंदावन धाम में रहते थे, कभी थोड़ा समय मिला जाके आए, बस उतना ही, ज्यादा वर्णन नहीं है। गौर किशोर दास बाबा जी का ज्यादा वर्णन नहीं है, वो वृंदावन धाम गए, मैक्सिमम समय नवदीप में ही रुके। सो दिस इज द प्रिंसिपल, ये सिद्धांत है, अवसर मिला तो जाना। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज उनके जर्नियों पुस्तक में घनश्याम बाबा के बारे में लिखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब महाराज 1970s में इनिशियली जब वृंदावन आए थे, उसी समय उन्होंने शिला प्रभुपाद से मिले, तो वहां पे एक बाबा जी रहते थे, घनश्याम बाबा, उनके विग्रह थे गोपी जन वल्लभ।
तो राधानाथ महाराज उस समय 19 साल के लड़के थे, रिचर्ड स्लेवन। तो ये बाबा जी के पास रहते हैं, उनकी विग्रह की सेवा करने के लिए मदद करते हैं। तो एक बार राधानाथ स्वामी, रिचर्ड स्लेवन, ये घनश्याम बाबा को बोलते हैं, बाबा जी मैं बरसाना जाके आता हूँ। तो घनश्याम बाबा बोलते हैं, अरे अरे, तुम बरसाना जा रहे हो, मेरा प्रणाम राधा रानी को देना। मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं, मैं कभी बरसाना नहीं गया। मतलब घनश्याम बाबा 70-80 साल वृंदावन में रुके, कभी बरसाना नहीं गए, क्योंकि उनका विग्रह की सेवा इतना महत्वपूर्ण था, करने के लिए कोई नहीं, वहीं पे रुके रहे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारा आंख खोलने के लिए, ये बताने के लिए कि वृंदावन धाम में जाना एक अलग एक भाव में जाते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे, हम भी महाप्रभु के पच्चीनों में इस्कॉन का मंदिर खोल रहे हैं, ताकि लोग वृंदावन में आके प्रेरणा प्राप्त करें और वापस अपने स्थान पे जाके सेवा करें। ये अध्याय के 2-3 श्लोक हैं। आई थिंक लेट अस कंप्लीट दिस चैप्टर। ये चैप्टर को हम कंप्लीट करें। ये आगे आइल प्रभु वर्षार 4 मास, ये 4 मास कर नीलाचले वास। तो महाप्रभु गदाधर पंडित को पूछ रहे हैं, आप बताओ मैं कैसे जाऊं वृंदावन, इस बार तो नहीं हुआ, विघ्न तो आ गया। गदाधर पंडित बोलते हैं, महाप्रभु अभी बरसात का चतुर्मास शुरू हो रहा है, जैसा अभी हम शुरू हो गया है। गदाधर पंडित बोलते हैं अभी चतुर्मास शुरू हुआ है, 4 महीना आप जगन्नाथपुरी में रुकना, ये हमारा निवेदन है। उसके बाद आपको जाना है, आप जाइए। पाछे से आचिरी बन, ये तुम्हारा मन, आपन इच्छाए चल रह की करे वरन। तो गदाधर पंडित बोले 4 महीना आप यहाँ पे रुको, उसके बाद आपको जो चाहिए करो, क्योंकि एनीवे हम आपको रोक नहीं सकते, आप तो स्वतंत्र हो। सुनी सब भक्त कहे प्रभु चरणे, सभाकार इच्छाए पंडित कैल निवेदन। तो सब भक्त बोलते हैं बराबर, गदाधर पंडित ने बोला जो सही है, एटलीस्ट 4 महीना आप रुकना है यहाँ। सबार इच्छाएं प्रभु 4 मास रहीला, सुनिया प्रताप रुद्र आनंदित रहीला। तो सब भक्त प्रसन्न होते हैं कि महाप्रभु भी 4 महीना पूरी में रुकेंगे। प्रताप रुद्र महाराज जब सुनते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं। सही दिन गदाधर कैला निमंत्रण, कहा भिक्षा कैला प्रभु लाना भक्तगण। उसी दिन गदाधर पंडित महाप्रभु को तोटा गोपीनाथ मंदिर बुलाते हैं प्रसाद के लिए, और महाप्रभु अपने सब भक्तों के साथ गदाधर पंडित के घर जाते हैं। भिक्षाते पंडितेर स्नेह प्रभुर आस्वादन, मनुष्यर शक्ति दुईना यह वर्णन। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं गदाधर पंडित ने कितने प्रेम से व्यंजन बनाए थे, क्योंकि साक्षात राधा रानी है, और महाप्रभु ने कितने प्रेम से स्वीकार किया, इसका वर्णन साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। यही मत गौर लीला अनंत अपार, संक्षिप्त कहिए कहा न आया विस्तार। इस तरह से महाप्रभु की लीलाएं अनंत है, अनफैथमेबल है, हम सोच भी नहीं सकते। फिर भी जितना हमारा क्षमता है उतना हम वर्णन कर सकते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं मैंने संक्षेप में ही वर्णन किया, विस्तार में वर्णन करना मेरे पास शक्ति नहीं। सहस्र वदने कहे आपने अनंत, तबु एक लीलार तेहो नाही पाए अंत। अनंत शेष अनंत देव अपने अनंत फनों से भगवान के अनंत लीलाओं का वर्णन करने, फिर भी एक भी लीला को समाप्त नहीं कर पाएंगे। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। इस तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रणाम करते हुए चैतन्य चरितामृत के वर्णन करते हैं। तो ये अध्याय था, कैसे महाप्रभु वृंदावन जाने का प्रयास करते हैं पर वापस आ जाते हैं। तो हमने चैतन्य चरितामृत से भी देखा और चैतन्य भागवत से भी देखा। तो कल गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव है, तो कल का सत्र हम गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में चर्चा करेंगे, और फ्राइडे फिर से चैतन्य चरितामृत के अगले अध्याय को कंटिन्यू। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर तरह से रूप सनातन जी का आपने बहुत अच्छा से शिक्षा बताया कि हम लोग को कैसे विनम्र रहना चाहिए। भगवान हम लोग के ऐश्वर्य से ज्यादा प्रसन्न नहीं होते हैं, भगवान हम लोग, वो ऐश्वर्य भगवान से ही आया डेफिनेटली। थैंक यू सो मच प्रभु जी, और भी आपने बहुत अच्छे अच्छे पास टाइम्स बताए। प्रभु जी हमारे पास समय रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। यस। ओके, आपसे भक्तों से विनती है, यदि आज की क्लास रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन या अनुमोदन है तो आप हैंड रेज करके प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। दीपिका माता जी आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक सवाल था कि जैसे प्रभु जी एक सवाल था कि जैसे हम लोग को जैसे
वृंदावन अगर वास करना है तो हमें कैसे क्या करना है, तो क्योंकि गुरु इच्छा का है, हो ही नहीं पा रहा है प्रभु जी। और एक बार प्रभु जी गए थे तो हम लोग ब्रिजवासियों के उधर ही मतलब रेंट में रहना चाह रहे थे, तो वापस ही आना पड़ा, रूम नहीं मिल रहा था फिर। भाई, वृंदावन वास जनरली परमानेंटली शिफ्ट होना है, लंबे समय तक वृंदावन में रहना है, तो गुरु जी का जी आशीर्वाद लेके ही करना अच्छा है, वरिष्ठों का आशीर्वाद लेके ही करना है। डिसीजन सही है कि गलत है, बेटर टू टेक अभी तो ब्लेसिंग एंड। प्रभु जी दीक्षा नहीं हुई है, हाँ, दीक्षा नहीं हुई है प्रभु जी। दीक्षा, तो आप, ठीक है, दीक्षा भी नहीं हुई तो एटलीस्ट कोई तो वरिष्ठ वैष्णव होंगे जिनके आप टच में जी हैं, जी तो थोड़ा बहुत गाइडेंस लेके लेके जाना अच्छा रहता है। जी तो वृंदावन धाम थोड़ा केयरफुली अप्रोच करना अच्छा है। जी। और प्रभु जी ब्रिजवासियों के यहाँ क्यों नहीं रहना चाहिए, मतलब अब क्या क्या ब्रजवासियों के, ब्रिजवासियों के यहाँ मतलब साथ में क्यों नहीं रहना चाहिए क्या? हाँ हाँ, नहीं मैं साथ में रह सकता हूँ, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, पर महाप्रभु जगदानंद पंडित को बोल रहे थे थोड़ा सावधानी से रहना। मतलब क्यों? जी क्योंकि हम उनको साधारण व्यक्ति समझ के अपराध करेंगे तो यू नो कृष्ण कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। तो इसलिए इंग्लिश में कहावत है ना, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, बहुत पास में रहने लगे तो अपराध हो जाता है। सो जी देयरफॉर थोड़ा सावधानी से, सम्मान से रहना अच्छा है। प्रभु जी एक बार हुआ था कि जैसे हम लोग गए थे तो ऑटो वाले से भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी पैसे को लेके, उसने कुछ वो और बोला तो कुछ और समझा, तो वो उसमें भी अपराध हो जाएगा क्या प्रभु जी? यहाँ इसलिए थोड़ा सावधानी से कर लेना अच्छा है। ये कभी कभी इट जस्ट हैपेंस, पर हमेशा थोड़ा अलर्ट रहना अच्छा रहता है। प्रभुपाद भी कभी कभी झगड़ा करते थे रिक्शा वाले से हम वृंदावन जी में, पर प्रभुपाद बहुत प्रेम से करते थे। वो भी एक कला है, सीखना पड़ेगा। जी प्रभु जी, हम लोग को भी अब सावधान रहना पड़ेगा, मतलब रिक्शे वाले से कोई से भी। या, जी प्रभु जी। और प्रभु जी आपका जैसे अगर हमें जूम आईडी चाहिए होगा तो क्या करें प्रभु जी, जैसे मतलब वो आप भी क्लास वगैरह लेते हैं ना भागवत गीता का? वो भगवत गीता का मैं जनरली जूम पे करता नहीं हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है, जो जनरली मैं जो करता हूँ उसी में लाइव चला जाता है। शायद कोई आपको, मैं, प्रेम प्रिया माता जी या कोई शेयर कर लेगा आपको चैनल का लिंक। थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी। और किसी भक्त का कोई हैंड रेस है तो मतलब कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस करके प्रभु जी से पूछ सकते हैं। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि अगर हम लोग जैसे अभी ये सब पता चल रहा है कि हाँ धाम के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, हम लोग अपने जड़ बुद्धि से धाम में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, बट पहले यदि धाम में वैसे प्रवेश मतलब 2-3 दिन के लिए जैसे दर्शन करने के लिए गए, और यदि पता नहीं है, यदि कोई अपराध हो गया अगर बाय मिस्टेक और पता नहीं चला, तो हम लोग फिर हाउ कैन वी रिपेंट एंड मतलब कैसे उसका उसको ठीक कर सकते हैं, वो उसका कोई प्रोसेस है? व्हाट कैन वी डू फॉर दैट नहीं, कि हमारे लिए इन केस पश्चाताप, ऑफ। हमारे लिए रिपेंटेंस का प्रोसेस है चैंटिंग हरे कृष्णा ही है, और कुछ प्रोसेस नहीं है। जस्ट कीप चैंटिंग हरे कृष्णा, कीप डूइंग भक्ति, और मतलब पश्चाताप के भाव से वो करना, अलग सा कुछ विधि नहीं है। दैट्स इट, यही चीज करना है। जैसे जमीन पे कोई व्यक्ति गिर जाता है, वही जमीन का आश्रय लेके उठना पड़ता है कि नहीं? तो कभी कभी भक्ति में अपराध होता है, तो वही भक्ति का आश्रय लेके उठना पड़ेगा, टू गेट अप अगेन। यस प्रभु जी, मतलब या फिर हम लोग लास्ट में भी जैसे धाम से अगर निकल रहे हो तो हम लोग अगर धाम को प्रणाम कर लेंगे तो अगर बाय मिस्टेक वैसा कुछ हुआ है तो हो मतलब या दैट विल बी मतलब क्षमा कर देंगे ना? डेफिनेटली वो तो करना ही चाहिए। यस, यस, वो तो ओके ओके। यहाँ ये सब आपसे ही सुना प्रभु जी, मुझे तो ये सब पता भी नहीं था। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। करना। अ, तो प्रभु जी और कोई हैंड रेस नहीं है तो अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम इस सत्र को यहीं पे विराम दे सकते हैं? यस। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हिज ग्रेस सच्चिद गोपाल प्रभु जी की जय। पंचाकन पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हिज ग्रेस सच्चिद गोपाल प्रभु जी की जय। गौर लीला सीरीज की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी, वेरी ग्रेटफुल टू यू, सॉरी फॉर एनी मिस्टेक्स।